नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक राशिफल में यानी कि 26 जुलाई से 1 अगस्त के राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका पिछला सप्ताह बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है, और आगे आने वाला सप्ताह बहुत अच्छा जाए, इसके लिए मैं परम पिता परमात्मा से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। साथियों, ये जनरल रीडिंग होती है, आप इससे इत्तेफाक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। अगर आप इससे रिलेट कर पाएँ, डिवाइन गाइडेंस मान के उसको फॉलो करें, और अगर इसको रिलेट नहीं कर पा रहे, डिवाइन गाइडेंस मान के तो इग्नोर कर दें। कई लोगों का उसमें आता है कमेंट्स में कि साहब ये तो हमसे टैली नहीं हो रहा है। जनरल रीडिंग है, कई बार टैली होता है, और जब होता है आप उसको वैसे फॉलो करें। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपको नहीं पता है कि आपका कौन सा ज़ोडिएक साइन है, तो मैं टाइम स्टैम्प में भी वो देता हूँ, आप उसको देख के भी अपना देख सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं। आज के लिए पहला लेते हैं एरिस राशि वालों के लिए। उससे पहले एक छोटा सा संदेश कि आप ये मेरा YouTube चैनल पे देख रहे हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मिलने वालों से, जिससे उनको भी हर हफ्ते मेरे वीडियो और दूसरे वीडियो लगातार मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एरिस राशि वालों के साथ, मेष राशि वालों के साथ, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द डेविल, नाइट ऑफ वेंड्स एंड 5 ऑफ सोल्ड्स। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करें, तो करियर में एक तो कहीं ऐसा चीज़ दिखाई दे रहा है कि कुछ नेगेटिविटी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो, आपके चारों तरफ हो। एक तो उसको देखिए। दूसरा ये भी हो सकता है, कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेके नेगेटिविटी भरी हुई है, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अब अगर इसको थोड़ा सा और एलोब्रेट करें, नेगेटिविटी इन द सेंस हो सकता है कि आप किसी से जेलस करते हो वर्क प्लेस पे, है ना। अभी रिलेशंस की बात नहीं हो रही है, वर्क प्लेस पे किसी से उसका आउटपुट देख के, उसकी एफिशिएंसी देख के, या उसके अचीवमेंट्स देख के हो सकता है आप उससे जेलस करते हो। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर होता है किसी की भी कैरेक्टर का। तो आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर ऐसे क्या और कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर हैं। पहले तो आप उनको स्वीकार करें। जैसे कि आपके अंदर कोई नेगेटिव फैक्टर है, दूसरे के अंदर भी होंगे। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, हम सभी चीज़ें इसी से ही मिलके बने हुए हैं, कुछ अच्छा कुछ कम अच्छा। तो जो आपके अंदर कम अच्छा है उसको, और जो दूसरे के अंदर कम अच्छा है उसको स्वीकारें। जिस क्षण आप उसको स्वीकार लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे ना, आपकी ग्रोथ और अच्छी शुरू हो जाएगी, आपकी और अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। और दूसरा, आप एक ये भी है कि कुछ चीज़ों में ना अपने को आप बंधा हुआ सा भी महसूस करते हैं। जैसे कि साहब ये ऐसा नहीं चलना चाहिए, ये नियम गलत बने हुए हैं। छोटा सा एग्जांपल ले लें कि आप जा रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पे पहुँचे और रेड लाइट हो गई, तो रेड लाइट सबके लिए है, रुकना है। अब अगर आप उस पर कुनमुनाते रहे कि यार ये क्या, यहाँ पर रेड लाइट लगा दी, हमें हर बार रुकना पड़ता है, आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर आवर सेफ्टी। इसी तरीके से जो भी जहाँ पर नियम बने हुए हैं, जिनमें आप बंध के चलते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों की सेफ्टी के लिए, प्रोग्रेस के लिए, और उस इंस्टीट्यूट की सेफ्टी के लिए जहाँ पर हम लोग काम करते हैं। तो उसको जब आप स्वीकार कर लेंगे, आपकी आगे ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ रिलेशंस की, तो एक तो रिलेशन इस हफ्ते आपका वर्क प्लेस पे शायद कोई नया रिलेशन शुरू हो, या आप ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है ट्रैवल आपका वो पर्सनल भी हो सकता है और प्रोफेशनल ट्रैवल भी हो सकता है। तो जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपके हो सकता है किसी से इंटीमेट रिलेशन डेवलप हो जाए। वर्क प्लेस पे भी आपके इंटीमेट रिलेशन डेवलप होने की गुंजाइश है। तो अगर ऐसा होता है तो उसको बहुत अच्छे से डील करिएगा। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा पहुंचने की ज़रूरत नहीं है रिलेशंस में। ऐसा स्थिति आती है इस हफ्ते, तो उनको आप परिपक्व होने दीजिएगा, मैच्योर होने दीजिएगा, यस, एंजॉय करते हुए इसको। और अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में कुछ आप में से काफ़ी लोगों का शायद पिछले हफ्ते हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रही थी। तो इस हफ्ते भी हो सकता है कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर के कारण, काम ज़्यादा होने के कारण, ट्रैवल ज़्यादा होने के कारण,
या कुछ आपकी जो सोशल गैदरिंग हुई हो उसके कारण आपका जो डाइट पे आप कंट्रोल ना कर पाए हो, उन सब के कारण कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में एडवर्स इशू आ सकता है। सो थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। काम ज़्यादा करना बहुत अच्छा है पर सेहत की कॉस्ट पे नहीं। दूसरा, डाइट का आपको ख्याल रखना है। अगर फिर से आउटिंग ज़्यादा होती है इस हफ्ते, डाइट का ध्यान रखेंगे, उतना ही लिमिटेड खाएंगे जितना आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाती है। मिक्स सप्ताह है हरित राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द एम्परर, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ कप्स। तो सबसे पहले टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए हम करियर की बात करते हैं। तो करियर में एक तो बड़ी अच्छी सी सूचना आती दिखाई दे रही है टॉरस राशि वालों के लिए। आपकी एलिवेशन होती दिखाई दे रही है, आपका प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है, आप एक नए मुकाम पर जाते दिखाई दे रहे हैं। यही अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो बिजनेस में भी नई ग्रोथ आपकी होती दिखाई दे रही है। अगर कोई ऐसा बिजनेस जो आप शुरू करना चाह रहे थे, जिसकी प्लानिंग कर रहे थे, वो इस हफ्ते कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। दूसरा, कोई ना कोई व्यक्ति, आप चाहे बिजनेस में हो या आप सर्विस में हो, कोई ना कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपका बिजनेस में आपको ग्रोथ दिलाए या जो आपका जॉब में ग्रोथ दिलाए। तो कुल मिला के अगर टॉरस राशि की बात करें, करियर को लेके बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर हम रिलेशंस की बात करें, रिलेशंस में थोड़ा सा आपको केयरफुल होके चलने की ज़रूरत है इस हफ्ते। वैसे तो हम सबको हमेशा केयरफुल रहना है, हमें कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे दूसरे को हर्ट हो। ये सप्ताह आपके लिए ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, यू हैव टू बी वेरी लवेबल, यू हैव टू बी वेरी काइंड टू अदर्स। दूसरों के प्रति आप जितना मन में प्रेम भाव रखेंगे, उनको प्रेम से बोलोगे, प्रेम से व्यवहार करोगे, रिलेशंस तो अच्छे होंगे ही होंगे। आपके करियर और हेल्थ, उन दोनों के लिए भी बड़ा फ़ायदा होगा। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ टॉरस राशि वालों के लिए कि रिलेशंस को इस हफ्ते आपको थोड़ा सा संभाल के रखना है। किसी को कोई कटु शब्द नहीं बोलने हैं, किसी को हर्ट नहीं करना है अपने शब्दों से, इतना ध्यान रखिएगा। अपने प्यार से आपको सबको जीतना है। तीसरा, अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो यस, हेल्थ में आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। अच्छी ग्रोथ का हेल्थ में इन द सेंस कि अगर आप अभी पीछे थोड़े से बीमार थे, थोड़ा सा तबीयत खराब थी, वो ठीक हो जाएगी। प्लस आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह, जिससे कि आपकी हेल्थ में और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जिनकी हेल्थ अच्छी चल रही है ऑलरेडी, उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, और जिनकी पहले अच्छी नहीं थी उनकी इस हफ्ते अच्छी हो जाएगी। प्लस एक नई एक्टिविटी वो जोड़ेंगे जिससे कि हेल्थ उनकी और अच्छी हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस राशि। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। मैं अगर जेमिनी राशि वालों के लिए करियर की बात करूं, तो एक आपके लिए मैसेज जरूर है कि करियर में थोड़ा सा आप कोऑपरेशन के साथ चलिएगा। हो सकता है कुछ ऐसी एडवर्स स्थिति है जहां पर या तो आप अपना टेम्पर लूज़ कर जाएं, जहां पर आपको ये लगे कि यार मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो अगर ऐसे कुछ होती है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा। जितना ज़्यादा आप प्यार के साथ रहेंगे वर्क प्लेस पे, बिजनेस में, लोगों के साथ, क्लाइंट के साथ, सप्लायर के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, बॉस के साथ, उतना ये सप्ताह आपका अच्छा भी जाएगा। प्लस आपका करियर बड़ा स्मूथ होएगा। कोई नई अपॉर्चुनिटी इस सप्ताह नहीं दिखाई दे रही है जेमिनी राशि वालों के लिए, पर ये मैसेज जरूर है कि आपको वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी ना तो मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन आए, डिस्टर्बेंस आए, और आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएँ। इसका असर थोड़ा सा आपकी मेरे को पर्सनल लाइफ में भी दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहा है। आपके मन में कहीं ना कहीं किसी को लेके शक आ सकता है इस सप्ताह,
कि वो मेरे को प्यार करता है या नहीं करती, वो मेरे को प्यार करती है या नहीं करता है, मैं उसके साथ इतना कर रहा हूँ, क्या वो मेरे साथ उतना करेगी कि नहीं करेगी, ये रिलेशंस हमारे बहुत आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ आपके मन में द्वंद्व चलता रह सकता है रिलेशंस को लेके। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपके लिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि स्थिति खराब नहीं है, आप केवल उसमें स्थिति में खराब वाला हिस्सा देखने की कोशिश कर रहे हैं, खराब है नहीं, है ना। वैसे भी 100% तो कोई भी चीज़ नहीं होती ना, पूरा परफेक्शन तो कहीं पर भी नहीं होता, चाहे वो हमारे रिलेशंस हो, चाहे हम हो, चाहे हमारा एटीट्यूड हो, अचीवमेंट हो, कुछ भी हो साथियों, 100% नहीं होता। ऐसे ही जो अपने रिलेशन से डोंट एक्सपेक्ट कि वो जो फिल्मी अंदाज में एकदम दी बेस्ट हो जाएंगे, है ना। फिल्मी अंदाज में आपकी जो मदर है वो उस तरीके की मदर होंगे, है ना, तो नहीं, वैसा पॉसिबल नहीं है। वी आर लिविंग इन ए रियल वर्ल्ड, नॉट वर्चुअल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में दूसरों की भी हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस के लेवल को लो कर दीजिए, रिलेशंस और अच्छे ग्रो हो जाएंगे। अब मैं अगर हेल्थ की बात करूं, हेल्थ को लेके बहुत अच्छा कार्ड आया आपका, यू विल लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ एटलीस्ट दिस वीक, यानी कि 26 जुलाई से 1 अगस्त की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छी हेल्थ जाएगी आपकी। तो अगर हेल्थ को लेके कहीं कोई इशू नहीं है, आप जितने अच्छे सेहतमंद चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी सेहत को आप इंजॉय भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप एक फैमिली गैदरिंग भी कर सकते हैं, छोटा मोटा गेट टुगेदर भी कर सकते हैं, सिंस यू आर हेल्दी, तो उसको भी सेलिब्रेट कर सकते हैं कि यार हमारे घर में अब किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि पूरे विश्व में चल रही है। सो यू कैन सेलिब्रेट दैट ऑल्सो। तो ये था जेमिनी राशि वालों के लिए अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले अगर हम कैंसर राशि वालों के लिए करियर की बात करते हैं, तो एक तो करियर में अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो कोई नया अचीवमेंट तो नहीं आ रहा है, पर यस आपका जो बॉस होएगा वो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। 2 तरीके से आपका बॉस आपको सपोर्ट कर सकता है। एक हो सकता है आप किसी न किसी प्रॉब्लम में घिर जाएं जहां पर वो आपको बाहर निकालने की कोशिश करे, आपको सपोर्ट करे। दूसरा APR का तो समय है नहीं, पर आपको कहीं ना कहीं वो आगे ग्रो करने में वो आपको हेल्प कर सकता है। यही अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है आपकी, आप लोगों के अपने गेट टुगेदर भी होते होंगे या बिजनेस में मिलना जुलना होता होगा, तो कोई ना कोई आपकी बिजनेस कम्युनिटी का अपना एक बंदा आपके साथ और अच्छे से जुड़ के, क्योंकि वो जुड़ेगा इसलिए क्योंकि आप अच्छे हो, ऐसा नहीं कि वो आप पे कोई बहुत बड़ा एहसान करने जा रहा है। जैसे आपके लिए बॉस के लिए भी बात कही, वो हेल्प इसलिए कर रहा है कि यू आर अ गुड वर्कर, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आपका आउटपुट बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए आप चाहे बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, आपका जो आपसे सीनियर बंदा है वो आपको हेल्प करता दिखाई दे रहा है, जो कि आपको फर्दर ग्रो करने में सहायता देगा। अब अगर कैंसर राशि वालों के लिए हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपके लिए एक मैसेज है। मैसेज ये है कि आपके अंदर एक दरकार रहती है कि लोग मेरे को प्यार करें, लोग मेरे को इज्जत दें, हर किसी को रहती है, पर इस हफ्ते कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ये ज़्यादा इच्छा पैदा होगी कि लोग मेरे को ज़्यादा इज्जत दें, मेरे को प्यार करें, मेरे को सम्मान मिले। आपके लिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो जो आपके अंदर इच्छा पैदा होती है वो दूसरों के साथ करना शुरू कर दो। वैसे भी कहा गया है ना कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप उनसे व्यवहार की उम्मीद करते हो। ये आपके कार्ड में भी सप्ताह के लिए निकला है कि जैसा व्यवहार आप चाहते हो कि वो आपके साथ करें, आप वैसा व्यवहार उनके साथ करो। आप चाहते हो कि आपके जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, आपके जो सीनियर हैं, आपके जूनियर हैं, वो आपको रिगार्ड दें, रिस्पेक्ट करें, आपके काम को ऑनर करें, तो आप भी यही करिए। आप उनके काम को ऑनर करिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनसे प्यार से बोलिए। अब अगर हम होम फ्रंट की बात करें, हमें लगता है कि हमारी मदर हमारी ज़्यादा केयर करें, हमारे पापा हमें ज़्यादा पैम्पर करें, हमारे बहन भाई हमारे सुने, आप भी यही करो।
आप मम्मी पापा की ज़्यादा सुनो, बहन भाइयों की केयर करो, है ना, और हो सके तो छोटे बहन भाइयों को इस हफ्ते गिफ्ट दे दो। आप ऐसा करोगे उनको बहुत अच्छा लगेगा और आपके रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होंगे। ठीक है, देने पे ज़रूर ध्यान रखना, चाहे आप उनको प्यार दो या कोई गिफ्ट दो, इस हफ्ते करिएगा ज़रूर ऐसा जो वो नोटिस करें। ठीक है, अननोटिस नहीं जानी चाहिए आप जो चीज़ दे रहे हो, राइट। अब अगर मैं बात करूं कैंसर राशि वालों की हेल्थ की सॉरी, हेल्थ वाइज अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। कोई सिकनेस, कोई इलनेस, कोई एलमेंट ऐसा फैक्टर नहीं आ रहा है कैंसर राशि वालों के लाइफ में। इस सप्ताह ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में। तो अपनी अच्छी हेल्थ को भी इंजॉय करिए। कुल मिला के करियर के हो, चाहे रिलेशन हो या हेल्थ हो, कैंसर राशि वालों के लिए अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ सॉरी, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं जजमेंट, द स्टार एंड 3 ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले लियो राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए करियर की बात करते हैं। क्योंकि करियर में आपका कार्मिक कार्ड निकला है। कार्मिक कार्ड का मतलब ये है कि यू विल बी रिवार्डेड फॉर व्हाट यू हैव डन इन पास्ट, यानी कि आपने अगर कोई जो अच्छे काम किए थे करियर को लेके, उसका आपको रिवार्ड मिलेगा। जैसे कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की थी, उसका रिवार्ड मिलेगा। आपने आप सेल्स में हैं, सेल्स बहुत अच्छी की थी, तो सेल इंसेंटिव आपका इस बार अच्छा आ जाएगा, है ना। अब अगर बात करें कि दूसरा एक करियर को लेके ये भी हो सकता है कि अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, तो इस हफ्ते वो ऋण उतारने का टाइम आ रहा है। आपने किसी को परेशान किया था तो आप भी परेशान होंगे, तो नॉन नेसेसरली कि वही व्यक्ति आके परेशान करे, किसी न किसी माध्यम से आप परेशान हो सकते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वही व्यक्ति किसी न किसी रूप में आ जाता है। तो ये एक तरीके से, दूसरा अगर ये भी कहें कि ये सप्ताह आपका ऋण उतारने का भी सप्ताह है। ऋण उतारने का सप्ताह यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसके कारण आप ऊपर कोई ऋण चढ़ गया हो, वो चाहे मॉनेटरी हो या इमोशनल हो, वो ऋण उतारने का समय है। आपके साथ जिसने किया उसके साथ करने का समय है, और आपने जिसके साथ जो किया था उसका रिवार्ड मिलने का समय है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुल मिला के अच्छा है एक तरीके से। जो हमने अगर कुछ गलत भी काम किए थे उनसे चुकता हो जाएंगे हम। वी विल बी डेट फ्री, बर्डन फ्री। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड इन दैट सेंस। अब अगर मैं बात करूँ रिलेशंस की, रिलेशंस को लेके अगेन काफ़ी अच्छा कार्ड है लियो राशि वालों के लिए। पर एक ये इंडिकेट करता है, ये एक मैसेज दे रहा है आपके लिए कि प्यार दो, प्यार लो। ठीक है, आप समाज में अपने कलीग्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने चाहने वालों को, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको आप बहुत प्यार दें, क्योंकि आपको जो भगवान ने भेजा है, प्यार की मूर्त बना के भेजा है, आपके अंदर लबालब है प्यार, जिसको आप कई बार सही तरीके से उड़ेल नहीं पाते दूसरों के ऊपर, या यूं कहिए कि जो पात्र होता है उसका, जो डिज़र्व करता है, आप उसको नहीं देते हो। ये कार्ड आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि इस सप्ताह एटलीस्ट उसको शुरू करें। जो जितना डिज़र्व करता है उसको ज़रूर दें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है, आपको वो देना है। डिज़र्व को देंगे तो आपके रिलेशंस और बहुत अच्छे मजबूत हो जाएंगे। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं, इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर लियो राशि। हेल्थ आपकी इस सप्ताह बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। अब मैं अगर बात करूं कि आपने अगर सिकनेस से आपकी रिकवरी हुई है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं जिनकी सिकनेस से रिकवरी हुई होगी, तो रिकवरी के बाद उनकी हेल्थ और अच्छी होगी। अगर आपने जिम जाना छोड़ दिया होगा, आप जिम जाना शुरू कर सकते हैं। आपने एक्सरसाइज अगर छोड़ दी थी, एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। मीन्स एक स्टेप और आगे आप हेल्थ में बढ़ सकते हैं। डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये था लियो राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ,
और इनके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ड एंड 4 ऑफ कप्स। तो अगर हम करियर की बात करें सबसे पहले कन्या राशि वालों के लिए, तो थोड़ा सा सेटबैक मिल सकता है करियर में आप लोगों को। सेटबैक इन द सेंस कि आपको हो सकता है कोई चीट करे, कोई धोखा दे, कोई आपकी चीज़ ले जाए, कोई मॉनेटरी लॉस हो जाए आपका, कोई आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाए। और अगर जॉब में है तो हो सकता है कि जॉब में भी आपको प्रॉब्लम आ जाए, जॉब छोड़नी पड़ सकती है आपकी, ऐसे भी संभावना है। ठीक है, पर है ऐसी चीज़ हो सकती है तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एक मेरा वीडियो था जिसमें मैंने बताया था 10-90 प्रिंसिपल। 10-90 प्रिंसिपल क्या होता है साथियों? 10% वो होता है जो हमारे साथ होता है, जो हमारे बस में नहीं होता, 10% जो हम उस पर रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जो मैंने बात की 10% उन सब होने की संभावना है जो कि आपके हाथ में नहीं है। यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू कैन नॉट स्टॉप इट, you cannot divert it, but what you can do, you can face it gracefully, you can face it courageously। जितने करेज के साथ उसको फेस करेंगे, जितना उसको चैलेंज के रूप में लेंगे, आपका अच्छा निकल जाएगा। क्योंकि ये कोई लाइफ लॉन्ग की तो चीज़ बताई नहीं जा रही है, तो एक हफ्ते की बात है, सब में निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे से उसको फेस करिएगा अगर ऐसी कोई स्थिति आती है करियर में। तो अब अगर मैं बात करूं वर्गो राशि वालों की रिलेशनशिप में, इट्स अ वेरी ग्रेट कार्ड फॉर रिलेशनशिप। शायद वो जो आप उस करियर में जो बात हो रही थी कि ऐसा ऐसा सेटबैक मिल सकता है, उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे, फेस कर लेंगे, तो आपका जो रिलेशन है लोगों के साथ और बहुत होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ साथियों अननोटिस्ड नहीं जाती है। आपके साथ कौन क्या कर रहा है इसको 1000 जोड़ी आंखें हमेशा देखती रहती हैं, और वो ये भी देखती हैं कि आपने उस पर क्या रिस्पॉन्ड किया। तो जब आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड देखते हैं तो आपके रिलेशंस काफ़ी अच्छे ग्रो करेंगे। जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन है उसमें तो पंख लगेंगे, नए रिलेशंस भी आपके साथ आ जाएंगे। कुल मिला के वर्गो राशि वालों के लिए रिलेशन के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है ये। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ को लेके, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा एक तो केयरफुल रहिएगा। आपको हो सकता है जो करियर की बात अपन कर रहे थे, करियर में अगर ऐसा कुछ होता है, हो सकता है आप उसको दिल पे ले लें, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाए, डिप्रेशन बढ़ जाए, है ना। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो एक तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करिएगा, राइट। उसको अवॉइड नहीं करिएगा कि अरे ठीक है यार, देखते हैं, मेरी तो किस्मत ऐसी थी, ऐसा हो गया, ऐसा सोचते रहेंगे तो आपकी अच्छी खासी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी है। दूसरा जो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, डोंट फॉरगेट टू टेक अ सेकंड एडवाइस। चाहे जो भी आपको पहले डॉक्टर की एडवाइस मिली हो, चाहे कितनी ऑथेंटिक भी क्यों ना लग रही हो, एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर दूसरे डॉक्टर पे भी जाके, विदाउट टेलिंग कि आप एक दो डॉक्टर से पूछ के आ रहे हैं, दूसरे की भी एडवाइस लीजिएगा। देन यू विल रीच अ कंक्लूजन कि आपको एक्चुअल में क्या ट्रीटमेंट लेना है। बट इन केस ऑफ नीड बी श्योर कि आपको ट्रीटमेंट आपने लेना ही लेना है। तो कुल मिला के मिक्स टाइप का सप्ताह दिखाई दे रहा है वर्गो राशि वालों के लिए। सो इट्स ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं लिब्रा के लिए कार्ड एस ऑफ कप फॉर एंड 3 ऑफ कप एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर सबसे पहले हम बात करें तुला राशि वालों के लिए करियर की, तो सॉरी, बहुत अच्छी न्यूज़ आती दिखाई दे रही है तुला राशि वालों के लिए सप्ताह। कोई नया जॉब, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया बिजनेस, कोई नया वेंचर, कोई नया फ्रेंचाइज, कोई नया शोरूम, आपका कुछ ना कुछ नया होता दिखाई दे रहा है। आपने अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था वो मिल सकता है, प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था वो मिल सकता है, कोई साथ में काम आप शुरू करना चाह रहे थे वो हो सकता है, किसी के साथ आप पार्टनरशिप चाह रहे थे हो सकता है। कुल मिला के करियर की ग्रोथ का है। जितने भी तरीके से आप देख सकते हैं करियर में ग्रोथ आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह वो ग्रोथ लेके आ रहा है। तो ये स्थिति आएगी तो उसको कैश करना ना भूलिएगा साथियों। उसको ये नहीं कि उसी में ही घूमने लग जाएं कि वाह मेरे साथ ऐसा हो गया,
हो गया तो भाई ठीक है, उसको मेंटेन करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको यूज़ करना है जिससे कि वो पेस आप बना के रख सकें, राइट। क्योंकि दिस वाज जस्ट बिगनिंग। फर्स्ट गियर में स्कूटर डालने से स्कूटर आगे नहीं बढ़ता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर में भी डालना पड़ता है। तो ये सप्ताह करियर को लेके आपका फर्स्ट गियर की बात हो रही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में डालने के लिए आपको उस पर बहुत अच्छे से काम करना होगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशंस की, तो अगेन गुड न्यूज़ फॉर यू। रिलेशन आपके ग्रो होते दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। रोमांटिक रिलेशंस आपके बढ़ सकते हैं इस सप्ताह। कोई नई लव एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज हैं तो हो सकता है वो मैरिज प्रपोजल में भी कन्वर्ट हो सकता है। कुल मिला के रिलेशंस को लेके सेलिब्रेशन के मोड में दिखाई दे रहे हैं आप। ये भी हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे कुछ इतना अच्छा काम हो जाए कि आपके रिलेशंस अच्छे हो और आप उनमें कलीग्स के साथ उसको एंजॉय करना चाहें, उसको सेलिब्रेट करना चाहें। कहीं ना कहीं अपने मिलने वालों के साथ आप सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं। सो एंजॉय योर वीक फॉर दिस रिलेशंस जो ग्रो कर रहे हैं, नए लव रिलेशन आ रहे हैं, उसको एंजॉय करिए। अब अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो एज सच हेल्थ में कोई लिब्रा राशि वालों के लिए इशू नहीं दिखाई दे रहा है। पर है क्या, कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि आप ओवर कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ को लेके। ओवर कॉन्शियस का मतलब है कि बार बार आप अपने वाइटल्स जो हैं, वो इंपॉर्टेंट वाइटल्स, उनको आप चेक करते रहते हैं। यार मेरा बीपी नॉर्मल है क्या, मेरी शुगर नॉर्मल है क्या, वेट, मैं ओवर वेट तो नहीं हो रहा हूँ या हो रही हूँ। आप इस चीज़ को लेके ओवर कॉन्शियस होते हैं। जब तक आपको डॉक्टर एडवाइस ना करे कि आपको इतनी फ्रीक्वेंसी पे अपना शुगर लेवल चेक करना है, बीपी चेक करना है, और ये उन्हीं को एडवाइस किया जाता है जो इससे सफ़र कर रहे होते हैं। हेल्दी बंदों को तो नहीं किया जाता ना। बार बार आप अगर हेल्थ, अपना वेट चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि आप ओवरवेट, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड नई वर्ड नहीं जानता, उसकी डिक्शनरी में नई वर्ड नहीं है। तो जब आप कहोगे ना ओवरवेट तो नहीं हूँ, तो वो नहीं तो नहीं सुन पाएगा। तो ओवरवेट हूँ, आप ओवरवेट होते चले जाओगे। सो टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज यू विल रिमेन अ हेल्दी लाइफ। एटलीस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वीक 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में। तो कुल मिला के लिब्रा राशि वालों के लिए करियर का, रिलेशनशिप का, हेल्थ का अच्छा कार्ड है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं डेथ, किंग ऑफ वेंड्स एंड द चैरियट। तो अगर बात करें स्कॉर्पियो राशि वालों के करियर की, तो करियर में कहीं ना कहीं एक ठहराव आ सकता है, एक रुकावट आ सकती है, कोई चीज़ समाप्त हो सकती है। इसको साथियों आप दो रूप में ले सकते हैं कि हो सकता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो आपकी मनपसंद जॉब नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है उस जॉब को करने में, पर सिर्फ इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि उससे मॉनेटरी गेन होता है, आपका घर का खर्चा चलता है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव दैट जॉब। पर यह सप्ताह आपको कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि आप शायद जॉब छोड़ दें, या छूट जाए, या छुड़वा दी जाए। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो भगवान को थैंक यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप जो उस जॉब में लगे हुए हैं बहुत खुशी से नहीं लगे हुए हैं। दिक्कत दे रही है वो जॉब, वो सर्कमस्टांसेस, वो एनवायरनमेंट, वो लोग, वो वर्क कल्चर आपको दिक्कत दे रहा है, पर आप अपनी मजबूरियों के कारण उसको छोड़ नहीं चाह रहे। ये सप्ताह आपको एक मौका दे रहा है उसको छोड़ने का, क्योंकि वो जब छूटेगी तभी दूसरा मौका आएगा। जीवन का सिद्धांत है रात के बाद ही दिन आता है। अगर वो रात आएगी नहीं तो दिन कैसे होगा? दिन 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 थोड़ी चलता चला जाएगा। हमारे घर में भी नया इशू कब आता है, नया शिशु कब जन्म लेता है? जब कहीं किसी ने अपना शरीर छोड़ा होगा, तो वो आत्मा हमारे घर में आ गई। आप ये जॉब छोड़ेंगे या छूटेगा या छुड़वा दिया जाएगा, तभी आपको एक ऐसा जॉब मिलेगा जो आप चाहते थे, जिसे आप कह सकते हो ड्रीम जॉब। यही अगर हम बात करें बिजनेस पर्सन की,
हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसको आप छोड़ ना पा रहे हो, क्योंकि अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ब्रेड एंड बटर। पर कुछ ऐसा हो सकता है कि वो बिजनेस आपका बंद हो जाए, ठप हो जाए, रुक जाए, और वो रुकेगा तभी आप दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे कि भाई अब ये नहीं, अब मैं क्या करूं, है ना। क्योंकि जब तक उसकी बैसाखी आपके पास रहेगी आप दूसरा नहीं ढूंढोगे। तो एक तरीके से कार्ड जरूर डेथ का कार्ड है, पर ये आपको नया जीवन का संदेश दे रहा है, नई अपॉर्चुनिटी का संदेश दे रहा है, प्रोवाइडेड वो जो होती है हैपनिंग उसको आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हो कि इट इज़ वे ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन का नेचर का सिद्धांत है। एक चीज़ समाप्त होएगी तभी दूसरी आएगी। देखिएगा, ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अब अगर हम बात करें आपकी रिलेशंस की, रिलेशन में भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, होते दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई और मजबूत व्यक्ति भी आपका हाथ थाम सकता है। तो देखिए, अगर उस स्थिति से जो अपन ने करियर की बात की, उससे अगर आप बहुत अच्छे से अपने को निकाल लेते हैं, ये चीज़ अगेन कोई ना कोई आपका सीनियर कलीग, आप ये जॉब तो छोड़ दिया पर आप अच्छे तो आप हैं ना, वो तो सर्कमस्टांसेस थे, बाकी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, तो वो हो सकता है आपको कहीं दूसरा जॉब दिलाने में आपकी मदद करे। आपका ये बिजनेस बंद हो गया, जिसके साथ अभी बिजनेस कर रहे थे वो आपको एक नया बिजनेस शुरू करने में सहायता कर सकता है। इस तरीके से उस व्यक्ति से आपके रिलेशंस और अच्छे हो सकते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, हेल्थ को लेके थोड़ा सा चिंता होने वाली बात यह है कि आप हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं है। जैसे कि कभी पीछे कार्ड निकला था, वो ओवर कॉन्शियस थे, आप केयरफुल नहीं हो, केयरलेस हो हेल्थ को लेके, यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड कि यार ठीक है, जो है ठीक है। अगर हेल्थ वो मोटापा बढ़ रहा है तो बढ़ने दो यार, वो तो खाएंगे तो बढ़ेगा ही। आलस, थक जाते हैं हम तो ज़्यादा आलस आ रहा है, कोई बात नहीं। हर चीज़ को आप उस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए आपकी हेल्थ धीरे धीरे डिट्रिएट हो रही है। अपनी हेल्थ की कमांड अपने हाथ में लीजिए। गूगल बाबा के पास मत जाइए अपने हेल्थ के सोल्यूशन के लिए। किसी प्रॉपर अगर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, प्रॉपर डॉक्टर से लीजिए। योगा थेरेपी की ज़रूरत है तो प्रॉपर योगा ट्रेनर से लीजिए। अगर आप जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो प्रॉपर जिम ट्रेनर से आप लीजिए। गूगल बाबा की शरण में जाके आप अपने सेहत को ख़राब ही करोगे। कल ही एक हुआ, एक मेरे मिलने वाले हैं, काफ़ी हैवी है, आई थिंक इज़ 160 kg। तो मिले तो बताया कि भाई मेरा 15 kg कम हो गया, मैं डाइट कंट्रोल कर रहा हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, कौन सी डाइट्रिशियन की आपने? कितनी डाइट्रिशियन ने गूगल पे करके। यू आर जस्ट प्लेइंग विथ योर हेल्थ। आप गूगल पे जाके सेहत के बारे में करेंगे कि मेरे को क्या खाना चाहिए। जिस डाइटिशियन ने अपने ज़िंदगी के इतने साल लगा दिए उस विद्या लेने के लिए, उसके पास अब नहीं जाएंगे। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू और स्कॉर्पियंस, सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए, खिलवाड़ मत करिए। अपने जीवन की हेल्थ की बागडोर अपने हाथ में रखिए, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए जो ऑथेंटिक ना हो, राइट। सो बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द सन, 10 of Pentacles and 4 of Wands। वाओ, ग्रेट कार्ड। आई थिंक अभी तक के जितने भी निकले हैं सबसे बेहतरीन कार्ड कह सकते हैं सैगिटेरियंस का। सबसे पहले तो आपको बधाई एडवांस में ही देना चाहूँगा, बहुत बेहतरीन कार्ड निकले हैं। रेयर कॉम्बिनेशन होता है इतने अच्छे कार्ड्स का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आपके करियर की। करियर को लेके अगेन वेरी ग्रेट कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड। नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे थे वो हो जाएगा। आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो अब तक नहीं हो पा रहा था वो हो जाएगा। आपने अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, नहीं मिल रही थी, वो मिल जाएगी। आपने कोई प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ था वो मिल जाएगा। आप जहां नया काम करना चाह रहे थे, नए लोगों के साथ काम करना चाह रहे थे, वो सब शुरू होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो कार्ड आया है आपका करियर को लेके,
नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ वो उगता हुआ सूरज है, पूरा ब्राइट सन है, जो बता रहा है कि जो जो काम आप इस सप्ताह शुरू करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट मिलती दिखाई दे रही है, उससे आप राइज करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ ये शेयर करके सॉरी। तो इसको जब जब ये अपॉर्चुनिटी आए, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको बिजनेस में भी, जॉब में भी, तो उसको एनकैश करना ना भूलिएगा, उस पर बैठ मत जाइएगा, उस पर काम करिएगा और काम करिएगा, जिससे वो अपॉर्चुनिटी जो से जो जले वो आपको और आगे दिलाने में काम मिलने में सहायता करे। अब अगर मैं बात करूं आपकी रिलेशंस की, अगेन अ ग्रेट कार्ड फॉर रिलेशनशिप, इट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो इस सप्ताह अगर कुछ रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, लॉन्ग लास्टिंग, वो मतलब जब तक आप लोग रहेंगे वो रिलेशंस रहेंगे, है ना। मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, कोई नई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, इवन बिजनेस प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, ऑफिस में कोई ना कोई आपके साथ और ऐसे जुड़ेंगे जिनके साथ जो बिजनेस है वो बहुत आपके होने, और इट विल बी सॉर्ट ऑफ फैमिली टर्म्स हो जाएंगे आपके उनके साथ। वो केवल ऐसा नहीं कि एक बिजनेस टर्म रह जाएंगे, फैमिली टर्म्स हो जाएंगे, एंड यू विल चेरिश दैट रिलेशनशिप। इसको नोट करके रख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। सो बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है सेजिटेरियंस वालों के लिए। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की, अगेन वेरी ग्रेट कार्ड, वेरी गुड कार्ड फॉर हेल्थ। अगर मैं ये कहूँ कि आप एक सेलिब्रेशन के मोड में भी हो सकते हो कि यू आर लीडिंग ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आउटिंग की या यूं को गेट टुगेदर की, आप उसको भी करने में नहीं चूकोगे, क्योंकि हेल्थ को कहीं ना कहीं आप इंजॉय करोगे कि यार अच्छा चल रहा है, जो बुरा समय था निकल गया, अब सब कुछ ठीक है, मेरी रिपोर्ट सभी नेगेटिव है, मेरे घर में सभी नेगेटिव है, मेरे मिलने वाले में भी सभी नेगेटिव हैं। तो आप हो सकता है इसको एंजॉय भी करें, काफ़ी टाइम से जो रुकी हुई चीज़ें थी। कुल मिला के सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए बहुत 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 अच्छा जाता दिखाई दे रहा है सप्ताह। सो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, अगर ये ऐसा जाए आपके साथ, डोंट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट सेक्शन। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वेंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं अब करियर की, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए करियर में अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, तो ग्रोथ के लिए तो ऐसा ये सप्ताह नहीं दिखाई दे रहा है कि ग्रोथ में आपको कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, पर यस आपके सामने हो सकता है कि ये स्थिति आए कि आपको कुछ डिसीजन लेने पड़े। आपके लिए गए डिसीजन से कई लोगों को इफेक्ट होएगा। आप एक पोजीशन पर हैं, आपके डिसीजन इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा कि अनबाइस्ड होकर डिसीजन लें, बाइस्ड होकर डिसीजन ना लें, क्योंकि आपका बाइस्ड डिसीजन किसी न किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा, जितना आपके पास नॉलेज है, जितनी आपके स्किल है, जितना विजडम है, उसको यूज़ करके डिसीजन लीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके एक गलत डिसीजन से कई लोगों का नुकसान हो सकता है। तो ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है, बी केयरफुल। अगर मैं रिलेशंस की बात करूं कैप्रिकॉर्न वालों की, रिलेशन में कहीं ना कहीं आप इस सप्ताह थोड़ा सा अपने को थका महसूस करोगे कि यार मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ रिलेशंस को ढोते ढोते, मैं ही सबके साथ क्यों करूँ, मेरे साथ कोई नहीं करता है। और साथियों, जब ये स्थिति हमारे साथ आती है कि मैं क्यों करूँ, मेरे साथ कोई नहीं करता, अब इस शब्द में क्या चीज़ झलक रही है? एक्सपेक्टेशंस। और जहाँ एक्सपेक्टेशंस होता है हर्ट वहीं होता है। डिवाइन मैसेज है, एक्सपेक्टेशंस हटा दो। इसको डिवाइन मैसेज कार्ड में तो निकल के आ रहा है, अदरवाइज भी जब जब हम हर्ट होते हैं इसलिए हर्ट होते हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती जो हमारी दूसरों के साथ होती है। एक्सपेक्टेशंस हटा दो, फर्क पड़ेगा। इस सप्ताह के अंत तक जाके आपके रिलेशंस ठीक होंगे, या यूं कहो कि आप अपने को ठीक महसूस करोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कह दिया और आप तुरंत फॉलो करने लग जाओगे। यू विल टेक टाइम, है ना। सॉरी।
आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो हो सकता है आपको हर्ट हो, फील हो, बट इट्स ओके। आपको फील इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, आप किस और उम्मीद कर रहे थे। उम्मीद करना बंद कर दो तो वो क्या होगा, वो चीज़ न्यूट्रल हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगी, आप हर्ट होना बंद हो जाओगे। अब अगर मैं बात करूं साथियों आपकी मकर राशि वालों की हेल्थ की, तो हेल्थ में अगर ये आपका एक कार्मिक कार्ड आया है हेल्थ के लिए, वो जो ये शो कर रहा है कि आपकी हेल्थ वैसे रहेगी जैसे आप अपनी हेल्थ के साथ किया। मतलब अगर आप अपनी हेल्थ को केयरफुली वॉच कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी जाएगी। अगर आप डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा सोते हैं, लेट के या बैठ के टीवी देखते हैं घंटों, चैनल चेंज करते रहते हैं या चैटिंग करते रहते हैं, तो इसका असर आपकी हेल्थ पे एडवर्स इस हफ्ते आता दिखाई दे रहा है। नाउ यू हैव टू चूज़। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, क्या आपको चाहिए, आपको डिसाइड करना है। हेल्दी लाइफ या अनहेल्दी फुल ऑफ डिजीज़, क्या चाहिए, डिसीजन इज योर्स। या सप्ताह आपको वार्न जरूर कर रहा है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अगर अच्छा करोगे तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। डोंट एक्सपेक्ट कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, मैं कुछ भी अलग से ना करूं अपनी हेल्थ के लिए और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं। अब देखिए, हम जो कपड़े पहनते हैं, जब कपड़े धुल जाते हैं, धुलते क्यों कपड़े, जब वो गंदे होते हैं हम लोग धोते हैं, अपने शरीर को हम धोते हैं, ठीक है। पर जब कपड़े धुलते हैं उसके बाद हम उसको प्रेस करके पहनते हैं कि उसकी जो सलवटें निकल जाएं। ये जो एक्सरसाइज है, जो योगा है, हम इससे उन सलवटों को निकालते हैं जो हमारे शरीर में, हमारे अंदर, हमारे ऑर्गन्स में आ जाती है। एक्सरसाइज से वो सलवटें निकलती हैं, उसको करिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंट्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। गुड। कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो अगेन वेरी गुड कार्ड फॉर कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही है। आप जो काम करना सोच रहे थे वो आप इस सप्ताह शुरू कर सकते हैं। आप हो सकता है कि कहीं नए जॉब के लिए अप्लाई करें, और अगर आपने अप्लाई किया था तो उसका रिजल्ट आ सकता है। अगर इस सप्ताह आप किसी नए जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको सफलता की गुंजाइश बहुत ज़्यादा आपकी मिल रही है, क्योंकि कार्ड आपका बता रहा है कि आप इट्स अ बिगनिंग ऑफ न्यू जर्नी इन योर करियर। तो वो नई जर्नी आज शुरू भी या इस हफ्ते शुरू भी हो सकती है, यानी कि आपने एफर्ट्स पहले किए थे, अब वो शुरू हो गई। या यूँ कहो कि इस सप्ताह आप टिकट भी ले सकते हो, ट्रेन चलने में भी टाइम है। ओके, सेम विद बिजनेस पर्सन। जो बिजनेस पीपल हैं वो भी अगर इंतज़ार कर रहे थे एक अपॉर्चुनिटी का कि कब मैं ये नया काम शुरू करूं, तो वो समय आ गया, वो नया काम शुरू कर सकते हैं। बेहिचक होके करिए, अच्छा जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना हॉरोस्कोप चेक करा लीजिए। आप चाहें तो मुझसे भी करा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप चेक करा सकते हैं। अदरवाइज जो आपके आसपास हो एस्ट्रोलॉजर, उनको एक दिखा दो। नया काम शुरू होने की पूरी उम्मीद है, अच्छे से शुरू करिए। मैं अगर अब बात करूं आपके रिलेशंस की, तो जो नया काम की बात हो रही है ना, उसका असर आपके रिलेशंस पे भी आता दिखाई दे रहा है। नए रिलेशन डेवलप हो रहे हैं। जो रिलेशन आपके अभी बने हुए हैं वो तो मजबूत रहेंगे, कुछ और नए रिलेशन भी होंगे। और ये जो आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात की है, कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपको ओवरसीज अपॉर्चुनिटी भी मिल सके। आपका बिजनेस ओवरसीज शुरू हो सकता है, आपकी पोस्टिंग ओवरसीज हो सकती है, आपके ओवरसीज कनेक्शन बन सकते हैं, ओवरसीज रिलेशन बन सकते हैं। जितने रिलेशंस अभी आप हैं जिनको आप एंजॉय कर रहे हैं, आपके जो नए रिलेशन बनेंगे वो भी काफ़ी प्रगाढ़ हो जाएंगे, ऐसा कार्ड इंडिकेट कर रहा है। अब अगर बात करें हेल्थ की, तो अगेन एक्वेरियस राशि वालों के लिए गुड कार्ड फॉर देयर हेल्थ। हेल्थ भी आपकी इस सप्ताह काफ़ी अच्छी जाती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ध्यान रखने की बात यह है कि अननेसेसरी आप एक्सर्शन नहीं करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा स्टिफनेस हो सकती है। बहुत ज़्यादा हार्श मत होइएगा अपने साथ। स्टिफनेस की पूरी उम्मीद आ रही है, क्योंकि
बहुत देर तक अगर आप लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम करेंगे तो आपकी बैक एक हो सकती है, नेक में प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। कुल मिला के अच्छा सप्ताह ज़्यादा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस राशि वालों के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस रानी की मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 जनवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द लवर्स, 7 ऑफ वेंड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मीन यानी कि पाइसेस राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करें, करियर में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ चीज़ों को आप जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप अभी भी हर चीज़ हाई टेक होती चली जा रही है, आईटी से रिलेटेड होती चली जा रही है। आप अभी भी पुरानी चीज़ों के साथ बंधे हुए पुराने ढर्रे पे चल रहे हो। उसको चेंज करने का समय आ गया है। आप अपने को नए पैटर्न में, नए रूप में, नए अवतार में लेके आइए, आपकी बिजनेस में तभी ग्रोथ होगी। दूसरा, आप जो आपसे अच्छा जानते हैं, आप उनकी हेल्प लेने से भी मत चूकिए, क्योंकि दिस इज़ रिक्वायरमेंट, यू कैन से सर्वाइव करने के लिए आपके लिए वो ज़रूरी है। तीसरा, वर्क प्लेस पे हो सकता है किसी अपोजिट सेक्स वाले के साथ आपको बहुत ज़्यादा मिलके काम करना पड़े। तो सजेशन आपके लिए ये है, डिवाइन मैसेज ये है कि उसको वर्क प्लेस तक ही रखिएगा, उसको पर्सनल रिलेशन नहीं बनाना। वो पर्सनल रिलेशन आपके लिए बहुत अच्छे हो सकता है ना हो। अब अगर बात करें आपके रिलेशंस की, करियर में जैसे बात की, कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं और वहाँ पर आपके नए रिलेशंस बने, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके सामने नए रिलेशंस आएंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा, एक तो तौल मोल के रिलेशन बनाने की उस समय ज़रूरत नहीं है। एक क्विक डिसीजन लेना होगा। जैसे मान लो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो एक क्विक डिसीजन लेना है कि मेरे को ये बिजनेस करना है कि नहीं करना है, इसके साथ ये बिजनेस में करूं कि ना करूं, ये बंदे के साथ डील करूं कि ना करूं, मेरा इसके साथ कैसा रहेगा। एक क्विक डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। क्विक डिसीजन लेने से आपको वो जो यानी कि इसको अगर दूसरे रूप में ये कहें कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेंगे, कॉन्शियस माइंड से नहीं। कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करता है, तर्क करता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करता है कि ऐसे हो जाएगा तो वैसे, वैसे हो जाएगा तो वैसे, अगर ये कर लिया तो ये हो जाएगा। डाउट करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिल की सुनता है, वो हमेशा आपको सही गाइड करता है। एक्चुअली योर सबकॉन्शियस माइंड इज मच 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 पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। तो जो आपको पहला क्लिक है रिलेशंस को लेके, वो कर लीजिएगा। इसलिए ये कार्ड निकला है, क्विक डिसीजन लेने का है। अब अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की, हेल्थ में यस थोड़ी सी प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। अब आपके साथ हेल्थ में प्रॉब्लम तो आती दिखाई दे रही है, पर उसके साथ साथ एक दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है। अब आप उसमें रहेंगे कि मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट लूँ या होम्योपैथिक लूँ या आयुर्वेदिक लूँ, क्योंकि क्या है कि सभी लोग आजकल गूगल पे सर्च करते हैं कि इस बीमारी का क्या इलाज है। तो उस चक्कर में कंफ्यूज हो जाएंगे कि साहब इसमें अगर एलोपैथिक करूँगा तो ये हो सकता है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। होम्योपैथिक करूँ, इसमें बहुत स्लो रिकवरी होगी, कुछ भी। तो ये इसमें आप हो सकता है झूल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत सही प्रॉपर नॉलेज आ गई कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब आप उसको 2 तरीके से एक साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। दिस इज योर कैपेबिलिटी। कैसे? एक, आप नॉर्मल ट्रीटमेंट जो आप लेंगे, चाहे जो भी लें, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, जो कोई सा भी एक ले लिया। उसके साथ साथ आप जिम, योगा, मेडिटेशन, इसको भी अपनाएंगे। ये आपकी एक खूबी है कि आप 2-3 चीज़ों को एक साथ करके चल सकते हैं। यहाँ अगर हम हेल्थ की बात करें, जो मेडिकेशन करना है वो आपका मेडिकेशन ज़रूर प्रॉपर करिएगा। उसके साथ साथ योगा, मेडिटेशन और जिम, आपको जो सूट करता है वो ज़रूर करिएगा। अच्छी हेल्थ रहेगी। बस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस नहीं है। हो सकता है कुछ इमोशनल इम्बैलेंसेस हो जाए। ओके, उसके लिए मेडिटेशन मैं तीसरी बार कह रहा हूँ,
मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। तो कुल मिला के ठीक सप्ताह है पाइसेस राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह यानी कि 26 जुलाई से 1 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। मैं चाहता हूँ आप मेरे को मेरे लिंक्डइन पे, मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मेरे को फॉलो करें, और ये जो आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, इसको अपने मिलने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको ये वाला वीडियो हर वीकली प्लस जो मेरे दूसरे वीडियो है वो टाइम से मिलते रहें। So wish you all the best. Stay healthy, stay happy.